सबका आदर करते हुए महर्षि भगवान व्यास जी को प्रणाम करते हुए शिव कथा का प्रारंभ करें, क्योंकि ये ग्रंथ भगवान व्यास जी का प्रसाद है और मुझे कहने में गौरव हो रहा है। भगवान महर्षि वेदव्यास जी महादेव जी के परम भक्त हैं। इतना बड़ा सामर्थ्य भगवान व्यास जी को कहां से मिला? भगवान महादेव की उपासना से मिला। कभी आपको वाराणसी काशी में जाने का अवसर मिले तो वहां एक मध्यमेश्वर महादेव है जो काशी के मध्य में। वहां बैठकर भगवान महर्षि वेदव्यास जी ने भगवान शिव जी की उपासना की और ब्रह्म मुहूर्त में भगवान महादेव उनको स्वयं मिले थे और भगवान महादेव जी ने महर्षि भगवान वेदव्यास जी को वचन दिया था और ये पुराणों की सुंदर सुंदर रचना हुई। बाद में भगवान महर्षि वेदव्यास जी ने व्यासेश्वर महादेव लिंग की स्थापना भी की और व्यास काशी का निर्माण भी किया। किसी के भी जीवन चरित्र आप सुने, मूल में भगवान शिव ही रहते हैं। शिव के बिना कभी किसी का उद्धार नहीं होता। और काशी में हमारा ज्योतिर्लिंग काशी विश्वनाथ महादेव तो है, लेकिन काशी में इतने भगवान महादेव के लिंग स्वरूप हैं, संख्या न विद्यते। अभी तक कोई व्यक्ति इस शिवलिंगों की गिनती नहीं कर सके। इतने भगवान महादेव के लिंग स्वरूप काशी नगर में है। कभी आपको वहां जाने का अवसर मिले तो बहुत सारे भगवान महादेव के लिंग स्वरूप। अभी जो हमारा काशी विश्वनाथ है वो तो अहिल्याबाई से स्थापित है। मूल जो हमारा शिवलिंग था वो तो वीर धर्मियों ने तोड़कर ज्ञानकूप में फेंक दिया। अभी जो है नर्मदेश्वर महादेव, जिनको हम ज्योतिर्लिंग काशी विश्वनाथ महादेव कहते हैं, उससे भी बहुत सारे प्राचीन भगवान महादेव के लिंग स्वरूप काशी नगर में। बहुत दिनों तक वहां रहना पड़ता है तो सभी शिवलिंगों का आप दर्शन कर सकते हैं। और एक महादेव का नाम है मृत्युंजय महादेव। यहाँ बड़ी संख्या में ब्राह्मणों मृत्युंजय मंत्र का जाप करते हैं। वहां एक औषधि कूप भी है। वहां बहुत सारे ब्राह्मणों के लड़के इस कुएं में से पानी लेकर सभी यात्रिकों को ये प्रसाद में देते हैं। और ऐसे बहुत सारे अकारलिंग, उकारलिंग, मकारलिंग, अति प्राचीन। काशी से दूर एक शूलपाणेश्वर महादेव है, युग प्राचीन है। और सारंगनाथ महादेव से थोड़े दूर लगभग 18-20 किलोमीटर ऊपर एक मार्कंडेश्वर महादेव, जहां मार्कंड ऋषि ने तपस्या की है। तो कोई भी ऋषि को आप देखिए, भगवान महादेव के ही भक्त है। कोई भी देवताओं की कथा आप सुने, सब शिव जी के ही भक्त हैं। इसलिए मानव जीवन को सार्थक करना है तो कोई भी देवी देवता की आप उपासना करते, कोई भी संप्रदाय में, कोई भी परंपरा में, सभी परंपरा श्रेष्ठ है, सभी विचारधारा श्रेष्ठ है, सभी विचारक श्रेष्ठ हैं, संप्रदाय के आचार्य, संप्रदाय के धर्मगुरु श्रेष्ठ हैं। लेकिन आपका संपूर्ण कल्याण करना चाहते हैं तो शिव हमारा सबका आधार, शिव हमारा सबका मूल है। इसलिए भगवान महर्षि वेदव्यास जी ने महादेव की उपासना की और स्वयं शिव जी उनको मिले थे। और ये शिव महापड़ा ग्रंथ भगवान व्यास जी का प्रसाद है। इसलिए एक श्लोक में हम भगवान व्यास जी को प्रणाम करें तो हम सबके हृदय में ज्ञान रूपी दीप को प्रज्वलित करते हैं और इस दीप में दिवेल अर्पण करते, जो तेल पूरते हैं, इसलिए उसको हम नमस्कार करते। भगवान महर्षि वेदव्यास जी को प्रणाम करना चाहिए। नमोस्तुते व्यास विशाल बुद्धे फुल्लारविंदा यतपत्र नेत्र येन त्वया भारदत्तेन पूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीपः प्रज्वालितो ज्ञान
मय प्रदीपः। भगवान महर्षि की वेद व्यास जी का प्रसाद ये शिव महापड़ा ग्रंथ है। तो कल हम कथा का श्रवण कर रहे थे कि ब्रह्मा जी ने नारद जी को कहा, यही पिता ब्रह्मा जी, आप मुझे भगवान महादेव की कथा सुनाएं। ब्रह्मा जी ने नारद जी को कहा कि नारद, मैं आपको प्रणाम करते हुए मैं आपके समक्ष भगवान महादेव की कथा का प्रारंभ करता हूं। ब्रह्मा जी ने बहुत लंबी भगवान शिव जी की स्तुति की। ब्रह्मा की दृष्टि में शिव जी कितने श्रेष्ठ है, शिव कितने महान है। और अंत में तो ब्रह्मा जी ने कह दिया, नान्तम देवा विजानन्ति। कोई भी देवता भगवान शिव जी की महिमा संपूर्ण पूर्ण नहीं जानता। मैं भी मेरी वाणी के द्वारा उनकी स्तुति कर रहा हूं। मेरी वाणी भगवान शिव जी की प्रशंसा नहीं कर सकती। मैं प्रणाम करता हूं, मैं नमस्कार करता हूं। ऐसा भाव प्रकट करके भगवान ब्रह्मा जी ने नारद के समक्ष भगवान महादेव की कथा का प्रारंभ किया और कहा, हे नारद, जब शिव जी की कथा का प्रारंभ रहता है तब सर्व पाप क्षयो भवेत्। मनुष्य अपने जीवन के सभी पापों में से मुक्त हो जाएगा जब भगवान महादेव की कथा का प्रारंभ रहता है। यह छुत्वा सर्वलोकानां, जगत हित के लिए, लोक हित के लिए मैं आपके समक्ष भगवान महादेव की कथा। अब ब्रह्मा जी शिव महापुराण कथा का प्रारंभ कर रहे हैं। ये श्लोक ब्रह्मा जी ने गाया और ब्रह्मा ने कहा, नारद, हम दोनों भगवान महादेव का नाम लेकर शिव कथा का प्रारंभ करें। जिनकी कथा है उसका स्मरण करते हुए आपके समक्ष में भगवान महादेव की कथा का प्रारंभ करता हूं। ये ब्रह्मा जी ने गाया। श्रुत्वा सर्वलोकानां सर्व पापक्षयो भवेत्। जीवन के सभी पापों में से मुक्त करने वाले भगवान की कथा है। हे नारद, तदहं ते प्रवक्ष्यामि शिव तत्त्वं नामयम्। शिव तत्त्वं नामयम्। हम दोनों भगवान शिव को याद करके भगवान महादेव की कथा का प्रारंभ करेंगे। परंतु नारद, आपके समक्ष महादेव की कथा का मैं प्रारंभ करूं, इससे पहले मैं दो हाथ ऊंचा करके मैं आपके समक्ष कुछ स्वीकारना चाहता हूं। ये ब्रह्मा जी का कितना सुंदर स्वीकार है। और हम सभी जानते हैं शिव जी कोई सामान्य देवता नहीं है। और हम सभी ये भी जानते हैं कि ब्रह्मा कोई सामान्य देवता नहीं है। ब्रह्मा भी सृष्टि के रचयिता है। और ब्रह्मा जी ने नारद के समक्ष एक बात का स्वीकार किया। ये ब्रह्मा स्वयं बोले हैं, हे नारद, मैं इस तत्व को नहीं जानता। ब्रह्मा जी ने गाया है, शिव तत्त्वं मयानेव। स्वयं ब्रह्मा जी ने स्वीकार लिया कि हे नारद, मैं शिव तत्व को नहीं जानता। इतनी सुंदर सृष्टि की रचना की ब्रह्मा जी ने, और ब्रह्मा स्वयं कहते कि मैं इस तत्व को नहीं जानता। फिर कलयुग में रहने वाला, दाल रोटी खाकर जीवन गुजारा करने वाला व्यक्ति कलयुग में कहते मैं शिव तत्व को जानता हूं, तो ब्रह्मा से श्रेष्ठ हो गया हूं। स्वयं ब्रह्मा जी ने कह दिया कि मैं इस तत्व को नहीं जानता। और कलयुग में ऐसे बहुत सारे षड्यंत्र हो रहा है कि हमने भगवान का दर्शन किया है, हम इस तत्व को जानते हैं। कितनी कितनी व्यथा हो रही है कलयुग के अंदर। परंतु ब्रह्मा जी ने नारद के समक्ष एक बात का स्वीकार कर लिया, मुझे पता नहीं। और जीवन में एक बात याद रखें, जिन वस्तु का आपके पास कुछ भी नॉलेज नहीं है, जानकारी नहीं है, स्वीकार लीजिए कि मुझे पता नहीं है, इस बारे में मैं कुछ भी नहीं जानता। इनमें हमारी बहुत सरलता रहती। अब एकदम मुक्त हो जाओगे, नहीं पता नहीं पता। घણા લોકોની આદત હોય, આપણે કાંઈ પણ કહેતું મન ખબર છે ને, મન ખબર છે ને, એને કાંઈ ખબર ન હોય, તબલો એનો ખબર હોય, બોલ મન ખબર છે, મન ખબર, પછી એવો અટવાઈએ શા માટે?
નથી ખબર તો નથી ખબર, નથી આવડતું તો નથી આવડતું. આપણે तो सर्वगुण संपन्न છે, सर्वज्ञान संपन्न છે नहीं. इसलिए ब्रह्मा के पास से सीखने की जरूर है. जिस वस्तु की ज्ञान और पता नहीं, स्वीकार लीजिए, मेरे पास नहीं है. इसलिए ब्रह्मा जी ने पहले नारद जी को कह दिया, नारद मुझे पता नहीं है. शिव तत्त्वं मयानेव विष्णु नापि यथारथ ज्ञातज च परमं रूपं मद्भूतं च परेण मद्भूतं च परेण. अद्भुत अलौकिक कोई तत्व है, गुप्त ज्ञान गति न पहुंचे, बानी की क्या गुंजाइश है. नेति नेति वेद पुकारे, नीति की अजब निशानी है. नहीं मिलती है कोई बात वेदांत में, जो समझे वह पहचाने, बात कहीं नहीं जाती. कोई है बस, इतना भरोसा ही भक्ति है. इतना ही समझ लीजिए कि इतना विराट विश्व है तो विश्व का सर्जन करने वाला कोई तो विश्वनाथ है. लेकिन बहुत लोग इस तत्व को मानने के लिए, स्वीकारने के लिए तैयार भी नहीं है. इतना तो जरूर हम माने कि जगत का प्रारंभ करने वाला कोई है, जगत का संचालक कोई है, और जगत का अंत करने वाला अनंत कोई तत्व तो है. बस गुण रूप रंगना ही ऐसा है ठिकाना कोई तो है. ईश्वर कौन है? जिन्होंने इस सृष्टि का आरंभ किया, वो ईश्वर है, वो परमात्मा है, जो पूरी सृष्टि को चलाते हैं, वो ईश्वर है. और जिनका कोई रूप नहीं, रंग नहीं, आकार नहीं, जिनको विश्वनाथ कहते, जिनको विश्वपति कहते, विश्व सर्जक, विश्व पोषक, विश्व का अंतक कहते, अनंत कहते हैं. इसलिए कौन कौन तत्व है, कौन परमात्मा है जिन्होंने प्रारंभ किया. स्वयं ने कह दिया, नारद आपकी आंखों के द्वारा जो कुछ आप देख रहे हैं कुछ भी नहीं. सूर्य नहीं, चंद्र नहीं, गगन नहीं, अगन नहीं, आकाश नहीं, प्रकाश नहीं, कोई सागर नहीं, कोई सरिता नहीं, कोई पेड़ नहीं, कोई पहाड़ नहीं, कोई जीव नहीं, कोई जंतु नहीं, कोई मानव नहीं, कोई दानव नहीं, कोई देव नहीं. घनघोर अंधकार. नारद ने पूछा कि पिता ब्रह्मा, तो घनघोर अंधकार में कौन था? ब्रह्मा ने कह दिया कि नारद जी कौन था ये मुझे पता नहीं, लेकिन मुझे भरोसा और विश्वास है कि कोई तो था जिनका कोई रूप नहीं, रंग नहीं, आकार नहीं, गुण रूप रंग नहीं, ऐसा है ठिकाना कोई तो है. जिन तत्व को वेद पुराण निरंतर नेति नेति शब्दों से पुकारते रहते, अविद्यते सचकितम. वेद पुराण निरंतर इस तत्व को जानने के लिए चकित, भयभीत, कंपित रहते हैं. मैं नहीं जानता. क्या ब्रह्मा ने कहा होगा? ये श्लोक ब्रह्मा ने गाया है, जो परम तत्व के बारे में कहा है. अविधते सचकितम्. चकित मतलब भयभीत, कंपन का अनुभव करना, नहीं पहुंचना, नहीं जानना. वेद पुराण महापुरुष, साधु पुरुष हजारों वर्ष तपस्या करके जब जागते हैं, उठते, तब कहते बस कोई है. जिन मनुष्य के हृदय में भरोसा हो गया तो कोई तो है, समझो उनकी भक्ति हो गई, उनके लिए साधन संपन्न सब कुछ हो गया. बस इतना भरोसा होना चाहिए, कोई तो है. भले कोई हम ब्रह्मा, विष्णु, महेश, राम, कृष्ण, किसी को हम न माने, कोई बात नहीं, लेकिन इतना तो स्वीकारना पड़ेगा कि इतना विराट विश्व, विराट ब्रह्मांड है, अनंत कोटि ब्रह्मांड है, तो कोई तो उसके सर्जक हैं. इस स्वीकार का भाव वही भक्ति. इसलिए ब्रह्मा ने कहा मैं जानता नहीं, लेकिन मुझे भरोसा है कोई तो है. कहाँ है, कैसा है, उसका रूप क्या है, उसका रंग क्या है, उसका आकार क्या है, पता नहीं मुझे. ये ब्रह्मा ने गाया है. अविधते सचकितम्
यदस्तीति श्रुति पुनः। श्रुति वेद सुना जाता है ग्रंथ को, श्रुति ग्रंथ कहते हैं। बस कोई है अनंत, कौन है कहाँ है पता नहीं, लेकिन पूरे विश्व का सर्जन करने वाला कोई है, वो सत्य है। सत्यम ज्ञान मनंतम च परमानंदम परम परमानंदम परम जो परम आनंद स्वरूप है, चिदानंद रूपम शिवोहम शिवोहम। कोई तो है, कौन है कहाँ है, बस नेति नेति न इति। कोई नहीं पहुंच सकता, कोई वहां जा नहीं सकता, कोई इस वस्तु को जान भी नहीं सकता, कोई परिचय नहीं, लेकिन कोई है। हमारे गुजराती भाई बहन एक पंक्ति गाते हैं और ये स्तुति बहुत लोकप्रिय है, इनमें भी ये पंक्ति की नेति नेति, बस कोई है, और आगे और आगे और आगे और आगे, जहां वाणी और दृष्टि और विचार कुछ भी नहीं वहां पहुंचता। ये कोई तत्व है। हमारी गुजराती में पंक्ति, अब तो जिनकी भाषा गुजराती नहीं ऐसे भी वक्ता ये गा रहा है। नीति नीति जा वेद कहे छे। सुंदर बात। आपको कहां जाना है? वेद जहां जहां पुकारते हैं कि नेति नेति, वहां मुझे पहुंचना। पता नहीं कहां से जा सकते, कैसे जा सकते, किस तरीके से जा सकते, कुछ भी नहीं, लेकिन मुझे वहां जाना है। वेद जहां संकेत करते हैं नेति नेति, वहां मुझे पहुंचना है। ये सुंदर हमारी लोकप्रिय स्तुति है, हर शिवालय में, हर सत्संग में सभी गाते हैं। जो गुजराती होगा उनको तो कंठस्थ होगी, हर घर में गाई जाती है स्तुति। नीति नीति जा वेद कहे छे, मारो चितड़ू त्या जावा छे। नीति नीति जा वेद कहे छे, मारो चितड़ू त्या जावा चाहे छे। सारा जगमा छे तू वसुधारा, शक्ति आपो दया करी शिव दर्शन आपो। शंभो शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी कष्ट आपो। दया करी शिव दर्शन आपो। दया करी शिव दर्शन आपो। दया करी शिव दर्शन आपो। ईश्वर एक श्रेष्ठ कवि है, उनने स्वयं ने कविता लिखी और खुद स्वयं अभिनय कर रहे हैं। वो है प्रकृति, वो है सारी दुनिया। वास्तव में देखे तो ईश्वर का कोई रूप ही नहीं,
निराकार मोकार मुल्लम तुर्यम गिरा ज्ञान गोतितमीशम गिरीशम करालम महाकाल कालम कृपालम गुणागार संसार पार, जो संसार से परे हैं। इसलिए ब्रह्मा जी ने नारद के समक्ष कोई रूप का वर्णन नहीं किया, कोई अवतार का वर्णन नहीं किया, कोई स्वरूप का वर्णन नहीं किया। इसमें ब्रह्मा जी ने नारद के समक्ष कहा जो सर्वज्ञ है, ब्रह्म रूप, ब्रह्म बीज है, जो मूल है, जहां से सब कुछ उदय हुआ है, जहां से सब कुछ सर्जन हुआ है, जिस तत्व का मुझे परिचय नहीं है उसको मैं प्रणाम करता हूं। ये ब्रह्मा जी ने भगवान शिव के लिए गाया। ब्रह्म रूप ब्रह्मज्ञ, वो स्वयं है, जिनके कोई सर्जन करता नहीं, वो स्वयं जगत के सर्जन करता है। इस परमात्मा को मैं प्रणाम करता हूँ। ब्रह्म रूप ब्रह्मज्ञ, ब्रह्म भावे च तत्परो, ब्रह्म बीज स्वरूपेण, ब्रह्म बीज नमोस्तुते, ब्रह्म बीज नमोस्तुते। ब्रह्म को प्रणाम नहीं किया, ब्रह्म बीज को प्रणाम किया। पूरे वटवृक्ष की वंदना न की। वटवृक्ष छोटा सा बीज है, वहां से ये वटवृक्ष का सर्जन हुआ है। इस बीज को मैं प्रणाम करता हूं। जो ये बीज सर्वव्यापक है, वटवृक्ष का छोटा सा बीज अंकुरित होकर ये छोटा सा बीज पूरे वटवृक्ष में फैलता है। और कितना बड़ा वटवृक्ष, इस छोटे से बीज में से वटवृक्ष का बीज इतना छोटा होता है कि आंख के द्वारा पूरा देखा भी नहीं जाता। जिनकी आंख कमजोर है, इतना छोटा बीज है, लेकिन इस छोटे से बीज में कितना बड़ा वटवृक्ष है उसका प्रमाण है। इस बीज तत्व को मैं प्रणाम करता हूं। जो छोटा सा एक तत्व, जो सूक्ष्म तत्व है, जो सर्वव्यापक है, जो सर्वज्ञ है। हम सब कुछ जानते हो तो वो जानता है, हम कुछ भी नहीं जानते, वो सब कुछ वो जानता है। इस तत्व को मैं प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं, जो सर्वव्यापक है। जिधर देखो जिधर जहां जहां नजर मारी करे छे यादी भरी छे आपने खूनी ना खंजरो मा प्रिया ना चुंबनो मा हरे हरि गर्जना मा रयो पिंक को जाओ दूर। दुनिया का कोई ऐसा स्थान नहीं कि जहां ईश्वर नहीं, जो परमात्मा नहीं, परम तत्व नहीं है, जो सर्वव्यापक है, जो सर्वज्ञ है। इस तत्व की मैं वंदना करता हूं। कोई आपको पूछे कि ईश्वर कहाँ है, तो उसको कह दीजिए आप पहले का ईश्वर कहाँ नहीं। ऐसा कोई प्रश्न ही नहीं होना चाहिए। सिया राम में सब जग जाने करो प्रणाम जोरी जोरी। तू कहाँ नहीं है, सारी विश्व में तू ही तू है। इसलिए ब्रह्मा ने कहा सर्वशक्ति, सर्वव्यापक, सर्वज्ञ ये परमात्मा, ये भगवान शिव है। सर्वव्यापक सर्वज्ञ। आप ऐसा कभी नहीं मानना कि आप जो बोल रहे वो ईश्वर सुन रहा है, आप जो नहीं बोल रहे वो भी ईश्वर सुन रहा है। आप परमात्मा के दर्शन के लिए जहां रहे हैं, क्या मांगने वाले हैं वो भी परमात्मा को पहले से खबर है। हम भगवान के प्रति भाव प्रकट करने के लिए नहीं बैठते, हम तो भगवान के आगे कुछ मांगने के लिए बैठते हैं। हम याचक हैं, हम प्रभु प्रेमी नहीं है, हम सभी याचक हैं। भगवान को हम मार्गदर्शन करते हैं कि आपको मेरे लिए ये करना है, आपको मेरे लिए ये करना है, आपको मेरे लिए ये करना है। हम लोग याचक हैं, भक्त तो है ही नहीं। भक्त तो मनोदशा बहुत ऊंची दशा होती है, जहां कोई राव नहीं, जहां कोई फरियाद नहीं, जहां कोई मांगनी नहीं, सिर्फ जहां लागणी ही लागणी रहती, उसको भक्ति कहे। पर प्रभु के प्रति अनहद बेहद प्रेम आदर, उनको भक्ति कहे। जो सच्चा भक्त ईश्वर के प्रति कभी मांगता नहीं। भगवान मैं आपके पास मांगूं और तू मुझे दे, उनको तो मांगनी कहते हैं।
भगवान तारी पासे हूं मांगो ने तू मने आपे, ये तो मागणी कहते हैं। लेकिन भगवान हूं तारी पासे कोई दिवस न मांगो ने तू मने आपतो रे, यानी साची लागणी कहवाय छे। कभी आपके पास कुछ मांगने की मैं इच्छा नहीं करता और तू देता ही रहता है, देता ही रहता है, वही सच्ची भक्ति है। सर्वव्यापक है, सर्वज्ञ है, ये परम पिता परमात्मा भगवान शिव है। ये ब्रह्मा जी ने व्याख्या की है। सर्वव्यापक सर्वज्ञ सर्वशक्ति समन्वित। सुंदर नहीं है परमात्मा, परंतु अति सुंदर देवेश नमस्ते जगदीश्वर। जगत को प्रकाशित करने वाला, नमस्ते जगदीश्वर। जो जगत को प्रकाशित करता है ईश्वर, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। तवेश्वर्यम यद जगद उदय रक्षा प्रलय कृत, जो जगत का उदय भी करते हैं, जगत को संभालते भी हैं और जगत की रक्षा भी करते हैं और अंत में जगत का अंत भी करते हैं, जिनकी महिमा त्रिवस्तु व्यस्तम। त्रिवस्तु का अर्थ है त्रिवेद, निरंतर आपको खोजने के लिए व्यस्त रहते हैं, कार्यरत रहते हैं। लेकिन भगवान आप तो मिलते ही नहीं। गुण भिन्ना अब 3 रूप में प्रकट हो गए हैं, रजोगुण सतोगुण तमोगुण, जिनके प्रतीक है ब्रह्मा विष्णु और महेश। लेकिन हे परमात्मा, आपने ही सर्जन किया, आपने सब कुछ निर्माण किया, परंतु अभव्या नाम अस्मिन वरद रमणीय अमरमणीय। दुनिया में ऐसे बहुत लोग हैं जो भावहीन लोग हैं, वो रमणीय बातें करते हैं, लेकिन सुनने में रमणीय लगता है लेकिन अरमणीय। विहंतुम व्याक्रोशी विदता ये के जड़ती, जड़ बुद्धि वाले लोग हैं जो ईश्वर के विरोध में बोलते हैं। ऐसे लोगों से हजारों योजन दूर रहना। जो अनईश्वरवादी हैं, जो ईश्वर को नहीं मानते, ईश्वर को नहीं स्वीकारते, ईश्वर के बारे में हमेशा विरोधाभास खड़ा करते रहते, ऐसे लोगों से हजारों योजन दूर रहो। लेकिन कोई है जिन्होंने पूरा विश्व का सर्जन किया। तवेश्वर्यम, तू ईश्वर है, इसलिए सबको सर्जन हुआ है, इसलिए जगत का उदय हुआ है। तवेश्वर्यं यत्तज जगदुदय रक्षा प्रलय कृत त्रैवस्तु व्यस्तं त्रिषु गुण भिन्नांशु तनुषु। परंतु आपको नहीं मानते। कौन नहीं मानते? अभव्यानामस्मिन् वरदरमणीयामरमणि विहन्तुं व्याक्रोशी विदधतैहे जडधियः विदधतैहे जडधियः। जड़ बुद्धि वाले लोग इस तत्व को मानने के लिए तैयार नहीं। आपको पता है नहीं पता है, भारत में पूरा झुंबिश चल रहा है अनईश्वरवादी पूरा एक झुंड है जो ईश्वर के विरोध में प्रवचन करते हैं। आप कभी उनको सुनो तो आपको भी ऐसा लग जाएगा कि खरेखर उन लोगों की बात सही है, ईश्वर नहीं। इतना ठोस प्रमाण देकर वो लोग बोलते हैं और व्यक्ति को गुमराह करते हैं। इसलिए समाधान के लिए बहुत बड़ा खतरा है वो। इसलिए पुष्पदंत ने कह दिया अभव्यायन, रमणीय बातें करते, इतनी रमणीय बस भोग भोगो खाओ पियो और जाओ, ऐसी बात करते हैं। नहीं नहीं, कुछ अलग है। कैसा तर्क करते? किम काया, ईश्वर है तो कहां है, उसकी काया कैसी है? सखलु, खरेखर जो है, किम उपाय, किस उपाय के द्वारा जगत का सर्जन किया? किमाधारो धाता सृजित किम उपादानी तेजा, कहां बैठकर जगत का सर्जन किया? किन उपादान के द्वारा? उपादान मतलब साधन सामग्री के द्वारा।
ये सुंदर विराट विश्व है तो उसको सर्जन करने के लिए कहां से सब कुछ लाया वो? सब कुछ साधन सामग्री है तो कोई भी वस्तु निर्माण हो सकती है, लेकिन कुछ भी नहीं है तो भी निर्माण किए, इसीलिए तो ईश्वर है। कुछ भी उनके पास नहीं था तो भी सब कुछ निर्माण कर दिया, इसीलिए तो उसको ईश्वर कहते हैं। लेकिन तर्कवादी ऐसा तर्क करते, कैसा तर्क? किमी उसकी काया कैसी है, उसका शरीर कैसा है, ऐसा तर्क कुतर्क करते हैं जो खरेखर ईश्वर हैं। किम उपाय, किस उपाय के द्वारा ये सर्जन करने का कारण क्या, हेतु क्या, उपाय क्या? ये पुष्पदंत महाराज ने सुंदर तर्क किए हैं। सखलु किमुपाय श्रीभुवन किमाधारो दाता सृजति किमुपादानैति च अतः कैश्वर्येतव्यम् यमवसरदुष्टो हतधिया कृतर्कोऽयं कांक्षिं मुखरयति मोहाय जगत मुखरयति मोहाय जगत। उसकी मुखर वाणी से जगत को मोहित कर लेते हैं। ईश्वर के विरुद्ध में प्रवचन करते 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 लोगों को भ्रमित कर देते हैं। इसलिए ऐसे प्रवचन कभी सुनना नहीं चाहिए जो ईश्वर के विरुद्ध में बोल रहा है। विरोधी व्यक्ति का कभी संग भी नहीं करना चाहिए। जो मेरी धर्म परंपरा, मेरे शास्त्र परंपरा, वैदिक परंपरा का जो विरोध कर रहा है उनसे बहुत दूर रहिए। जो श्रद्धाविहीन व्यक्ति है उनसे दूर रहिए। जो संत साधु धर्म ग्रंथ धर्म परंपरा हमारा कर्तव्य नहीं मानता, जो हमारी परंपरा को नहीं स्वीकारता, उसके संग कभी रहना नहीं चाहिए। ब्रह्मा जी ने नारद जी को कहा कि नारद जी मुझे पता नहीं, ये गगन, ये अगन, ये आकाश, ये प्रकाश, ये सरिता, ये सागर, ये पेड़, ये पहाड़, ये जीव, ये जंतु, ये देव, ये दानव, ये मानव, ये सब कुछ। और नारद आप जरा ध्यान से सुनिए, इस तत्व का स्वरूप वही है। सूर्य भी तू है, चंद्र भी तू है, गगन भी तू है, अगन भी तू है, तब अमार का। हे नारद, सूर्य भी वो शिव ही है, चंद्र ही शिव ही है। जो आपकी आंखों के द्वारा जो कुछ आप देख रहे हैं सब कुछ उनका ही स्वरूप है और दूसरा कोई है ही नहीं। नारद, आप जो आपकी आंखों के द्वारा अभी देख रहे हैं वही शिव है। कोई आपको कहे कि शिव तत्व समझना बहुत मुश्किल है, समझना मुश्किल नहीं है, स्वीकारना मुश्किल है। समझ तो लिया हमने, जो मेरी आंखों के द्वारा जो कुछ हम जड़ चेतन गगन अगन आकाश प्रकाश सरिता सागर जो कुछ देखते सब कुछ शिव है, सब कुछ शिव है। एक भी तत्व ऐसा नहीं जो शिव नहीं है। ये शिव तत्व है, जहां देखो वहां वही वही, दूसरा तो कोई है ही नहीं। ऐसी दृष्टि जिनकी निर्माण हो जाती है, समझ लीजिए वो संसार में व्यवहार में कभी रह नहीं सकता। ये लोग संसार और व्यवहार छोड़कर कहीं दूर हिमालय पहाड़ों के कंदरा में, कहीं गुफाओं में एकांत में चला जाएगा, क्योंकि वो किसी के साथ व्यवहार कर ही नहीं सकता। तो वास्तव में शिव तत्व का वर्णन पुष्पदंत महाराज ने भी कहा। मार्ग, मार्ग मतलब सूरज, सोम मतलब चंद्र, ये सब कुछ परमात्मा तू तेरा ही स्वरूप है, तेरा ही रूप है। तब मार्ग स्वमसि पवनस्त्वं ऋतवः स्वमापस्त्वं व्योम त्वमुधरणिरात्मा त्वमिति च। धरणी, ये व्योम,
ये सब कुछ परमात्मा तू ही है। शिव महापड़ ग्रंथ में अष्टमूर्ति का बहुत विस्तृत वर्णन है। अष्टमूर्ति में ये पृथ्वी, ये आकाश, ये सूर्य, ये चंद्र, अग्नि, जल, सब कुछ अष्टमूर्ति में है। कभी कभी विचार करना चाहिए कि हम भगवान के लिए अष्टक क्यों बोलते हैं। लिंगाष्टक, शिवाष्टक, बिल्वाष्टक, रुद्राष्टक, क्यों अष्टक, क्यों 8 क्यों भाई? 8 इसीलिए कि परमात्मा की प्रतिमा 8 है और 8वें पूरा विश्व है। कोई कहे मैं शिव को नहीं मानता, मानना ही पड़ेगा। शिव के बिना तेरा जीवन ही नहीं। ये पृथ्वी शिव है, ये आकाश शिव है, ये सूर्य शिव है, चंद्र शिव है, अग्नि शिव है, जल शिव है। आत्मा कौन है? आत्मा भी शिव है, जो अष्टमूर्ति का क्रमशः है। भवः शर्वो रुद्रः, जो अष्टमूर्ति स्वरूप भगवान है। भवः शर्वो रुद्रः पशुपतिरथो ग्रह समः। जो पुष्पदंत ने बात कही, और ये बात पहले से भगवान व्यास ने कही। कौन शिव है? जो अष्टमूर्ति स्वरूप भगवान है, वही शिव है। अष्टमूर्ति के प्रतीक भगवान शिव। कभी सोचा, सुबह में उठते हैं हम, बिस्तर में से धरती पर पैर रखते हैं, तो धरती पर पैर रखने से पहले माता पृथ्वी को हम प्रणाम करते हैं। क्यों करते हैं? ये शिव का स्वरूप है। हम आकाश को प्रणाम करते हैं, क्यों? आकाश भगवान शिव का ही स्वरूप है। हम सूर्य को प्रणाम करते हैं, हम चंद्र को प्रणाम करते हैं, हम जल को स्पर्श करने से पहले जल को प्रणाम करते हैं, अग्नि को प्रणाम करते हैं। क्यों करते हैं? अष्टमूर्ति स्वरूप है और अष्टमूर्ति के द्वारा पूरा जगत व्यापक है। इसलिए आपको कोई पूछे शिव कहाँ है, तो उसको कह दीजिए कहाँ नहीं है। सब कुछ वही है। हरि व्यापक सर्वत्र समान, प्रेम से प्रकट हो ही में जाना। जितना तत्व यहाँ है इतना ही आपके पास है, जितना आपके पास है इतना यहाँ है। सर्वत्र समान, कहीं ज्यादा कहीं कम ऐसा नहीं होता। पूरे विश्व में फैले हुए हैं। ये अष्टमूर्ति भगवान शिव है और अष्टमूर्तियों के साथ भगवान शिव को ही जोड़ सकते हैं। अन्य कोई भगवान को वहां जोड़ नहीं सकते। और एक बात बीच में याद रखिए, जगत के सर्जनकर्ता वो है जिनका जन्म नहीं हुआ। जिनका जन्म हुआ है वो जगत के सर्जक नहीं है, और जिनकी मृत्यु हुई है वो भी जगत सर्जक नहीं है। जिनका जन्म भी नहीं हुआ, जिनकी मृत्यु भी नहीं हुई, वो जगत सर्जक हैं। वो कौन है? वो एक ही है जो जन्म जिनका नहीं हुआ, जिनकी मृत्यु भी नहीं हुई, जो निरंतर है, वो भगवान शिव है। जिनका जन्म हुआ है जगत के सर्जक नहीं है, जो अजन्मा है वही जगत के सर्जक है। जो दुनिया को छोड़कर चले गए, सधाम चले गए, ये नहीं। लेकिन जो निरंतर है, जो निराकार है, जो ओमकार है, निर्विकार है, जो सकल है, जो निष्कल है, जो सगुण है, जो निर्गुण है, वही शिव है, वही जगत रचयिता है। और दूसरी बात है कि याद रखिए, जन्म और मृत्यु के फेरे में से वही मुक्त कर सकता है जो स्वयं जन्म और मृत्यु से मुक्त है। कोई जन्म और मृत्यु से मुक्त नहीं है। जन्म और मृत्यु से मुक्त एक है, जिनको हम कहते भगवान शिव। शिव के बिना कौन जन्म और मृत्यु से हमको मुक्त कर सकते हैं? बंदे से बंदे मिला छुड़ाने का क्या उपाय, कर सेवा निर्बंध की तो पल भर में छुड़ाए। जो खुद बंधा हुआ है उसको अब कह दे कि आप मुझे छुड़ाओ, वो तो स्वयं बंध हुआ है। जो मुक्त है वो आपको मुक्ति प्रदान कर सकता है। इसलिए भगवान शिव जी को मुक्तिनाथ कहते हैं, मुक्तेश्वर कहते हैं। इसलिए कोई भी जीव को अपना मंगल और कल्याण करना है, मुक्त होना चाहते हैं, तो शिव का ही भजन करना पड़ेगा। महादेव के बिना कभी नहीं हो सकता। ये ब्रह्मा जी ने नारद जी को कहा, नारद अष्टम मूर्ति वही शिव है, जो सर्व जो भव सर्वो भवस्तथा रुद्रः उग्रो भीमः पशुपतिः।
ईशानश्च महादेवो मूर्तय शशांश विश्रुता मूर्तय शशांश विश्रुता। जो अष्टमूर्ति है वही शिव है। और यह नारद, दुनिया का कोई ऐसा शिव नहीं। जो खंजर मार रहा है वो भी तू है, और खंजर खा रहा है वो भी तू है। भोजन भी तू है और भोजन के भोक्ता भी तू है। ये तो हमारा सबका वहम है। बाकी जो कुछ हो रहा है परमात्मा तेरा ही सुंदर चरित्र है, आपका ही अभिनय है, और दूसरा क्या हो सकता है। पुराण पढ़कर कथा सुनकर इस तत्व को समझना मतलब कोई नैप और नक्शे में हिमालय पहाड़ को देखना। ईश्वर दर्शन का विषय नहीं, ईश्वर अनुभूति का विषय। जो समझे वही पहचाने, बात कही नहीं जाती। गूंगा गुड़ का स्वाद कहे क्या, समझ समझ मुस्कुराए। गूंगा व्यक्ति को गुड़ खाएगा तो क्यों ये वर्णन कर सकता है? कभी नहीं। मन ही मन मुस्कुराहट करेगा, वाह गुड़ कितना मीठा है, लेकिन वो आपको बता नहीं सकता। ईश्वर का भी ऐसा ही है, जो समझे वही पहचान। और कलयुग में कोई आपको कहे कि मैंने भगवान को देखा है, तो उसको देखने के लिए कभी नहीं जाना। आपको कलयुग में कोई कहे कि मैंने भगवान का दर्शन किया है, तो उसका कभी दर्शन भी करने के लिए नहीं जाना है। ये दर्शन का विषय नहीं है, अनुभूति का विषय है। एक अनुभूति होती है, एक एहसास होता है, एक भाव होता है। एक युवक ने मुझे पूछा था कि मुझे प्रभु का दर्शन हो गया, वो कैसे मुझे पता लगता है। मैंने कहा भगवान के आगे आप बैठे हैं और कोई जीवन में दुख नहीं है, और प्रभु का स्मरण करते करते आपकी आंख और हृदय भर जाए, समझ लेना चाहिए आपने भगवान का दर्शन कर लिया। परमात्मा के दर्शन के लिए एक भाव है, एक भाव प्रकट होता है, वो ईश्वर दर्शन एक एहसास है। जो समझे वही पहचाने, बात कही नहीं जाती। जिनको परिचय हो गया वो मौन हो जाएगा। हमारा बड़बड़ाहट वो भी ईश्वर की एक दूरी है। जिनको ईश्वर का परिचय हो गया उनका बोलना बंद हो जाता है, वो कभी कोई प्रवचन नहीं कर सकता। जिनको अनुभूति हो जाती है। कलयुग में ऐसे पाखंडी न जागशे अथेली में प्रभु बतावशे। माथा पर हाथ मुकन ध्यान लागी जाए, कलयुग के अंदर ही प्रभाव रहेगा। 7 दिन मेरे पास आओ, मैं आपको ध्यान सिखाता हूं। ऐसी ऐसी जाहिरात प्रचार प्रसार होगा। मेरे पास आओ, मैं आपको भगवान की झांकी कराऊंगा। ऐसे कलयुग में चलता रहेगा, चलता रहेगा। इसलिए मैं हृदय से कहता, मेरे युवान भाई बहनों, चमत्कारों की दुनिया से दूर रहो। दुनिया में कोई चमत्कार नहीं है, हर पल दुनिया नहीं है। रोज कोई बीज अंकुरित होता है और जगत में रोज फूल खिलते रहते हैं। मिट्टी एक है, जल एक है, आकाश एक है, फूल खिलते हैं, अलग अलग रंग है, कलर है, कहां से आए? अलग अलग पुष्पों की अलग अलग सुगंध महक है, कहां से आई? तो कौन है, कौन सर्जन करने वाले? कितने फल फलादी है, धरती एक है, आकाश एक है, पानी एक है, लेकिन सभी फलों का स्वाद अलग है। स्वाद पूरने वाला कौन है? और मेरे जैसा व्यक्ति कोई चमत्कार की उल्टी गुल्टी करके आपको भ्रमित करे, वहां से दूर रहना। कोई चमत्कार नहीं है, आपका भ्रम है। कलयुग में ऐसे चमत्कारी लोग बहुत आपको मिलेंगे। हाथ में से कंकु निकलता, कुमकुम निकलता है, हाथ में से निकलता है। हाथ में से कुमकुम निकलता है तो कुमकुम निकालते रहो, सुंदर सुंदर पैकेट करके शॉप खोल दीजिए, गिरी साहब कंकु कुमकुम। ऐसा हो ही नहीं सकता। हमारी बुद्धि वहां काम नहीं करती, इसीलिए मत। और बहुत लोग, पढ़े लिखे लोग चमत्कारी की दुनिया में भ्रमित हो जाते हैं। इसीलिए चमत्कारों से दूर रहे। हम रात को सो जाते हैं इतनी गहरी निंद्रा में, और सुबह में जागते हैं ताजा तरोजा, सब कुछ प्रोग्राम याद रहता है। इतना तो सोचे, रात को सो गए, नींद आ गई और प्रोग्राम डिलीट हो गया तो कौन माँ, कौन बहन, कौन पत्नी, बैंक बैलेंस कहाँ, घर कहाँ, सब कुछ भूल जाते। नहीं कि कोई है,
जो मेमोरी आपको ताजी रखते हैं। हम कुछ काम करते हैं लेकिन श्वास इसके रिदम में चलता है, हृदय रिदम में दबकता रहता है। कुछ भी खाते हैं, लहू हमेशा रक्तवर्ण रहता है। ईश्वरीय तत्व को हम नहीं मानते और हमारे जैसे लोग को आते हैं और आपको कोई चमत्कार की बातें कर, हम लोग भ्रमित हो जाते हैं। इसलिए चमत्कारों की दुनिया से दूर रहो, इसमें हमारी कोई भलाई नहीं है। ब्रह्मा ने स्वयं ने कहा है, हे नारद, अष्टमूर्ति शिव है। जो कुछ आपकी आंखों के द्वारा आप देखते हैं सब कुछ शिव ही शिव है। जो अष्टमूर्ति स्वरूप परमात्मा है, हिदाया ब्रह्मा जी ने सर्वो भवस्तथा रुद्र उग्रो भीमः पशुपति ईशानश्च महादेवो मूर्तय शशास्त्र विश्रुता। अष्टमूर्ति स्वरूप है और कोई ऐसा स्थान नहीं है जहाँ ईश्वर नहीं। इसलिए ब्रह्मांड के धत्ते चराचरम, सभी स्थान पर शिव है। धत्ते चराचरम विश्वरूपम विश्वम्भरात्मकं शंकरस्य महेशस्य। शास्त्र का निर्णय है। शास्त्रं सेवेति निश्चय, शास्त्रं सेवेति निश्चय। शास्त्र का अंतिम निर्णय है और किसी का निर्णय नहीं है। इसीलिए पूरे विश्व में फैला हुआ ये तत्व। हम लोग गाते हैं ना, आपो दृष्टि मां तेज अनोखो सारी सृष्टि ने शिवरूप देखूं। चारों जहां देखो वहां शिव ही शिव देखो, शिव। ऐसी मुझे दृष्टि चाहिए, मुझे शिव चाहिए, मुझे शिव चाहिए, शिव चाहिए। हम गुजराती लोग तो निरंतर गाते, आपो दृष्टि मां तेज अनोखो सारी सृष्टि ने शिव रूप देखो। હવે સારી સૃષ્ટિને તો શિવ રૂપ દેખે કે નહીં દેખે કાંઈ જરૂર નથી, તારી મામા ને તારા બાપમાં શિવ દેખે। એમાં જો આપણને શિવ દેખાઈ જાય ને તો આપણો બેડો પાર થઈ જાય। અને બહેનો એવું ગાવાનું, મારી સાસુમાં હતું, મારા સસરામાં હતું। સાસુને કોઈ દિવસ તાજું તાજું ભોજન નથી કરાવીને ભગવાનની આગળ થાળ અર્પણ કરે છે। ભગવાન કે પેલે હાહુને ત્યારે ખવડાવ, બચારી ગરડી થઈ છે, મોઢામાં દાંત નથી, તાજું તાજું ભોજન કરાય, ફ્રોઝન ખવડાવમાં। સગા સંબંધી કુટુંબ પરિવારમાં ઈશ્વરનું દર્શન નથી કરતા અને મોટા મોટા તીર્થો, મોટા મોટા યજ્ઞો, મોટી મોટી પૂજાઓ કરી, કેવો અર્થ છે? હૃદયથી એક વાત કહું છું, આપના વ્યવહારથી ને આપણી વાણીથી જો આપણા માતા પિતા પ્રસન્ન છે ને તો તમે કરોડો યજ્ઞ કરી રહ્યા છો, કરોડો કરોડો દેવતાઓની પૂજાનું પુણ્ય મેળવી રહ્યા છો। કરવાનું છે, આપણે કરતા નથી, નથી કરવાનું, ત્યાં વલખા મારતા રહીએ। यज्ञ करना ही चाहिए, पूजा करनी ही चाहिए, लेकिन प्रथम पूजा हमारी हमारा माता पिता है। તમારી બેન દીકરી ઘરે આવીને જો રડતી રડતી જાય તો જીવનમાં ધૂળ પડી તમારા જીવનમાં। આપણા ઘરે આપણી બેન દીકરી આવે હસતી હસતી જાવી જોઈએ। મારો ભાઈ એમ બોલે તો બેનની આંખ ભરાઈ જવી જોઈએ, એને જીવન કહેવાય। જીવન કોને સમજવું? માં વખાણ કરતા કરતા ન થાકે દીકરાના, અને પુત્ર વધુ સાસુના વખાણ કરતા કરતા ન થાકે। મારી સાસુ જેવી કોઈ સાસુ, મારી સાસુએ મને એટલો પ્રેમ આપ્યો કે મારી માનો પ્રેમ મને ભૂલવાડી દીધો, એને સાસુ કહેવાય। બાકી માળા તમારી કાંઈ કામની નથી, માળા ફેરવતી આમ બેઠી બેઠી ડોસી। આપણા પરિવારના સભ્યોના હૃદયમાં આપણે જો ભગવાન ના જોઈ શકીએ તો મંદિરમાં ભગવાન આપણને કેમ દેખાવાના? સીધી જ વાત છે।